नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो इससे बैक वाले वीडियो में मैंने राष्ट्रपति का वीडियो डाला था। आज मैं आपको उपराष्ट्रपति का वीडियो डाल रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये टोटल के टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सम्मिलित है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से आते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों। तो संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत भी होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है। तो किसका होगा, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किस सदन में लाया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा में। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार है, जबकि राष्ट्रपति को लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी हटा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही ये अधिकार है कि आप उपराष्ट्रपति के पद से हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसके निर्णय अंतिम होगा। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई कोई प्रॉब्लम आ जाता था वोट से संबंधित, तो वो उस केस को कौन सुलझाता था, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुलझाता था। ठीक है, उसी तरह उपराष्ट्रपति में भी ये अधिकार है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा। तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का सेम होगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद, कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 63 में बोलता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 में ये बोलता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद 52 में ये बोला गया था कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये क्या होगा अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 66 में दिया गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में और 67 में दिया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रीति को पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 69 कि उपराष्ट्रपति का शपथ किस में दिया हुआ है, तो 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ दिया हुआ है। तो उपराष्ट्रपति का शपथ किस में दिया हुआ है, 69 में दिया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। जबकि 70 में दिया हुआ अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 में दिया हुआ उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विषय है तो वो 71 में दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, यहाँ पे दिया हुआ है भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 1952 से 1962 तक रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का शासनकाल था 1952 से 1962। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967। इसमें जो इम्पोर्टेंट हो गए मैं वही सब आपको बताऊंगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967। उसके बाद देखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1982। तो ये सब इनका काल है, आप लोग देख सकते, एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। किसी सदन की अध्यक्षता
किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं हो। राज्यसभा। किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं हो। क्या होगा इसका आंसर? राज्यसभा। राष्ट्रपति के मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाने जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या अपना त्याग पत्र दे दिया या राष्ट्रपति हट गया किसी भी कारणवश, तो उसका पद कौन ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा। इससे बैक वाले वीडियो में मैंने जब राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था। तो अभी भी इस टॉपिक में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र हो जाता है या किसी भी अवस्था में वो हट जाते हैं तो उसका पद ग्रहण सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो करेंगे। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते? राज्य विधान परिषद के सदस्य। कौन सा सदस्य? राज्य विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति को देगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या डिफरेंट है? तो चलिए देखते हैं। एक तरफ है राष्ट्रपति, दूसरे तरफ उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता, लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं हो लेकिन उसका योग्यता रखता हो तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य के बनने की योग्यता रखता हो जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते। तो राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते। इसमें राज्य के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते। इसमें राज्य के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या होता है? संसद के दोनों सदनों आएंगे मनोनीत एवं निर्वाचित, उसके बाद राज्य के विधानमंडल सदस्य शामिल नहीं होंगे। जबकि राष्ट्रपति में तीनों शामिल होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। राष्ट्रपति को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती। राष्ट्रपति को पद से, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग जो लगता है वो लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में लग सकता है। जबकि उपराष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लग सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो महाभियोग लगता है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लगता है। तो इसमें जितने भी NCERT वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन बनते उपराष्ट्रपति से मैंने सारे कंप्लीट करवा दिया। तो आप इस वीडियो को एक बार में आप लोग को नहीं समझ में आता, 2-3 बार देखिए, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।